नमस्कार साथियों, मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक। हाँ साथियों, लगातार आप लोगों की कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी मुझे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बीच अंतर समझ में नहीं आता। हाँ साथियों, आप एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि यह जो आपका टॉपिक है सामान्य तौर से एक कन्फ्यूजन वाला है और इसमें हम लोग मोस्टली इसका जवाब हम लोग सही से नहीं कर पाते। तो आइए हम सभी लोग सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया। एक छोटी सी बात देखते हैं, जिस क्रिया को कर्म की जरूरत पड़े, जिस क्रिया को कर्म की जरूरत पड़ती है वो आपका सकर्मक। अच्छा, एक चीज जरा मुझे बताएगा, आपके हिसाब से आखिर कर्म किसे कहोगे? आप कर्म का दर्जा किसे दोगे? आप देखते हो कि गीता में लिखा हुआ है कर्मण्यो बाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचना। कर्म करिए। कर्म किसे कहते हैं? कर्म करना तो कहने का मतलब होता है जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा से करे, अपने मन से करे, जिसमें व्यक्ति का रोल ना चले, व्यक्ति की कोई भूमिका ना हो, उसे कहते हैं कर्म करना। जैसे कि अभी मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, बिल्कुल आपको क्लियर आपको हो जाएगा। कर्म का मतलब होता है, जरा मुझे बताएगा, अगर आप सो रहे हो तो जरा मुझे बताएगा तुम कर्म कर रहे हो क्या? सो रहे हो क्या? ये कोई कर्म है क्या? कोई कर्म नहीं है ये। अगर मैं आपसे कह दूं मोहन सर पढ़ा रहे हैं, हाँ ये कर्म है। कृष्ण भगवान यही तो कहते हैं कर्म करो। कृष्ण भगवान ये कहते हैं सो, इसलिए सोना कोई कर्म नहीं है, रोना कोई कर्म नहीं है, लेकिन पढ़ना कर्म है, पढ़ाना कर्म है, लिखना कर्म है। कैसे आएगा? इसी बात का जवाब मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज से आपका यह जो टॉपिक है वो आपका बहुत आसान होने के लिए जा रहा है, बहुत मजा आपको आएगा। देखिए साथियों, किस तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। जिस क्रिया को कर्म की जरूरत पड़े वो आपका सकर्मक, यानी कि आप क्रिया से जवाब करो क्या का। क्रिया से किसका जवाब करना आपको क्या कहा? क्रिया से आप क्या का जवाब करोगे, और क्रिया यदि जवाब दे दे, अगर क्रिया जवाब दे दे तो समझ लेना वह वाली क्रिया सकर्मक है, और क्रिया जवाब ना दे, क्रिया शांत रहे, क्रिया गूंगी रहे, तो समझ लेना वह वाली क्रिया आपकी क्या है? अकर्मक क्रिया। सर मजा नहीं आया? एग्जाम्पल के माध्यम से समझाओ। जैसे कि छोटा सा मैं आपको बताऊं, एक चीज और बताता हूं, ये बिल्कुल मत देखना कि किसी भी सेंटेंस में अगर वह क्रिया चाहे प्रत्यक्ष रूप से जवाब दे या अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दे, जवाब आपका अगर आ जाए तो समझ लो वो क्रिया आपकी सकर्मक है। क्रिया से जवाब करो क्या का, क्रिया से जवाब करो क्या का, क्रिया से जवाब करो क्या का। क्रिया अगर बोल देवे, क्रिया बोल देवे तो समझो वो क्रिया सकर्मक है। वो क्रिया ना बोले, शांत रहे, तो वो क्रिया आपकी अकर्मक है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला खाना, ये जो खाना है ना वो क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक। देखो क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं क्या खाया, क्या खाया, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, आप शांत नहीं रह सकते। क्या खाया? कुछ तो बोलोगे, केला, आम, पपीता, रोटी, दही, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा आपको। आप गूंगे नहीं रह सकते, आप शांत नहीं रह सकते, क्योंकि जो खाना क्रिया है यह क्रिया आपका कैसा क्रिया है? सकर्मक। क्योंकि बोलना पड़ेगा, कर्म की जरूरत आएगी। और देखते हैं, अभी समझ में आएगा। अभी भी टेंशन नहीं लो, टेंशन ना लो। मैंने बोला पीना, ये पीना क्रिया है जो है वो कैसी क्रिया है? आप कहोगे सर जी सकर्मक। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बोला क्या पिया, क्या पिया, क्या आप शांत रह पाओगे? नहीं। इसका कोई जवाब है या नहीं, हाँ या ना? ये मत देखना कि किसी सेंटेंस में वो चीज है या नहीं है। दूध, दही, पानी सेंटेंस में हो या ना हो, उससे कोई परवाह नहीं है। हम तो आपसे यह कह रहे हैं कि पीना से क्वेश्चन करो क्या पिया। ये रेगुलर लाइफ में इसका कोई जवाब होता है क्या, हाँ या ना? हाँ होता है। पानी पिया, दूध पिया, जूस पिया, कुछ तो बोलोगे ना आप। अगर इसका जवाब है तो करेक्ट आंसर आपका आएगा क्या? ये पीना जो क्रिया है यह आपका सकर्मक क्रिया है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आगामी अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि आप
किस तरीके से इसको और आसान कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और देखिए जरा तोड़ना, मैंने बोला तोड़ना ये क्रिया है। तोड़ना जो है ना ये एक क्रिया है। कैसी क्रिया? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्यों? मैंने बोला क्या तोड़ा, क्या तोड़ा? बोलोगे आप, बोलोगे पेन तोड़ा, जवाब होगा पत्थर तोड़ा, गुम्मा तोड़ा, फूल तोड़ा या दिल तोड़ा। कुछ तो तोड़ा, कुछ तो तोड़ा। यानी कि तोड़ा से अगर मैं क्वेश्चन करूं क्या, तो क्या क्रिया शांत रह पाएगी क्या? नहीं, उसको बोलना ही पड़ेगा, जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका जवाब है। तो समझ लेना यह आंसर आपका सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाएगा। अकर्मक के एग्जाम्पल दो ना सर जी। ये देखो अकर्मक, जैसे मैंने आपको बोला मोहन रो रहा है, मैंने बोला रोना, क्या रोना? अब देखो आप लोग गलती क्या करते हो, मैंने बोला मोहन रो रहा है, इसमें रोना जो क्रिया है कैसी क्रिया है? मैंने बोला क्या रो रहा है? आप कहोगे मोहन, हट कूटेंगे तुम्हें हम। ये मोहन जो जवाब है वो क्या का है? क्या क्या रो रहा है, क्या का जवाब है? नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। ये तो जवाब है कौन का। कौन रो रहा है तब बोलोगे मोहन। मैंने क्या कौन के लिए क्वेश्चन करने के लिए बोला क्या? मैंने ये कहा कि कौन से क्वेश्चन करो, मैं तो ये बोल रहा हूं क्या, क्या रो रहा है। शांत रहोगे आप, बोल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि रोना जो क्रिया है ना ये अकर्मक है। अकर्मक, अकर्मक, इसमें कोई कर्म हो ही नहीं रहा। और बताऊं, मैंने कहा सोना, दीपांकर सो रहा है, क्या सो रहा है, क्या सो रहा है? आप शांत रहोगे। ध्यान रखना, गलती बस ये मत कह देना दीपांकर, क्योंकि दीपांकर जवाब क्या का नहीं है, दीपांकर जवाब है कौन सो रहा है। मैंने कौन के लिए नहीं बोला, कौन के लिए नहीं बोला, ध्यान रखना। और देखते हैं, सीमा भाग रही है, सीमा भाग रही है, क्या भाग रही है, क्या भाग रही है? शांत रहोगे, बोल नहीं पाओगे, क्योंकि भागना जो क्रिया है वो क्रिया आपकी अकर्मक है। कैसी क्रिया है आपकी? अकर्मक। आशा करते हैं आप लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और मैं एक चीज इजी भाषा में बोलूं, जैसे कि सोना, रोना, चलना, भागना, साथियों ये अकर्मक है, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई इच्छा नहीं करती, कोई तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी, कोई तुम्हारी इच्छा नहीं चलती। आपके अंदर मैं बता देता हूं, जैसे कि अगर आप कह रहे हो सोना में मेरी इच्छा है, सोना जो कर्म है मैं कर रहा हूं, सोना जो कर्म है मैं कर रहा हूं, अगर आपके अंदर ताकत है तो मैं आपको बताता हूं, अगर तुम अपने मन से सो रहे होगे, अगर व्यक्ति अपने मन से सो पाता तो नींद की गोली क्यों बनाई जाती? क्योंकि सोने में तुम्हारी इच्छा नहीं चलती। ये ईश्वर के हिसाब से भगवान ने सृष्टि नहीं आपका डाला है। अगर भगवान सुलाएगा तो तुम सोगे, ये बॉडी आपको सुलाएगी तो सोगे, तुम अपने मन से सो नहीं सकते। जागना, जागने में भी तुम्हारी कोई इच्छा नहीं चलती। तुम कहोगे सर जी मैं अपने मन से जगता हूं। कैसे जगता हूं अपने मन से? अगर तुम अपने मन से जगता तो अलार्म क्यों बनाई जाती? अपन कह देते सोते टाइम मुझे 4:10 पे जगा देना, और टप से आँख खुल जाती। क्या ऐसे होता क्या? नहीं, क्योंकि जगने में तुम्हारा कोई रोल है ही नहीं। ऐसी रोना, रोने में भी व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता, कोई रोल नहीं। तुम कहोगे हैं सर जी मैं अपने मन से रो पाता हूँ। अगर तुम अपने मन से रो पाते हो, मैं चैलेंज के साथ में कहता हूँ, अभी तुम बैठे हो, अभी मैं तुमसे कह रहा हूँ रो 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 के दिखाओ ना, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो नहीं रो पाओगे, असंभव। हाँ वो बात अलग है, झूठ मूठ के आंसू कि हमने तुम्हारे प्यार में आंसू बहा दिए और थूक तुमने निकाला और आंखों के किनारे लगा दिया। हाँ ये वाला अगर हो थूक तो भैया वो रोना नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल वाला है। जो वास्तविक रोना है वो नेचुरल है, उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी मैं खड़ा हूं, अगर मेरे को कान में अभी अचानक से कोई ऐसी बात आ जाए, अचानक से सडनली से कोई बात आ जाए अनहोनी वाली, अभी तुरंत खड़े खड़े मेरे आंखों से ये आंसू अपने आप बहने लग जाएंगे। तुम भले ही ना चाहो कि मैं ना रोऊं, उसके बावजूद भी आंसू आ जाएंगे तुम्हारे। क्यों? क्योंकि रोने में तुम्हारी कोई इच्छा नहीं चलती। ऐसे हंसने में कोई रोल नहीं है तुम्हारा। अपन कहते हैं सर जी मैं अपने मन से हंसता हूं, ये हंसना नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल हंसना है, रावण कक्का वाला। जो नेचुरल हंसी होती है वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। अचानक से हंसी आती है, कोई हंसी की बात जैसी करता है, ठप से अपने आप ना चाहते हुए भी तुम्हारे दांत खुल जाते हैं, क्योंकि रोना
जगना, हंसना, ये सारी की सारी क्रियाएं आपकी अकर्मक हैं। एक तरीका तो यह हो गया। दूसरा तरीका है क्रिया से क्वेश्चन पूछो, क्या वो क्रिया अगर शांत रहे, गूंगी रहे, ना बोले, तो समझो वो वाली क्रिया अकर्मक। वो क्रिया अगर बोल जाए तो समझो सकर्मक। आइए उदाहरण के माध्यम से मैं आपको अभी समझाता हूं। और एक बार मैं पुनः कहता हूं कि साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बड़ा मजा आता, आपके लाइक को देख के मुझे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो अभी तक साथियों ने अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप लोग तत्काल प्रभाव से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ में वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। आइए अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से चीजें और क्लियर कराता हूं। देखिएगा, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला मोहन खा रहा है। यहां पर जो आपकी खाना क्रिया है, क्या बोला मैंने आपको, यहां पर जो आपकी ये जो खाना क्रिया है ना, ये क्रिया कैसी क्रिया है, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूं। क्या खा रहा है, आप बोलोगे हां या ना, इसका जवाब है कि नहीं, है ना। केला, आम, पपीता, अमरूद, रोटी, सब्जी, बोलोगे ना। अगर आप बोलोगे तो समझो ये खा जो क्रिया है ये आपकी कैसी क्रिया है बेटा, ये आपकी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। बच्चा ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया। समझ में आया, हाँ या ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बात मैंने कहा आपको, मैंने कहा बेटा मोहन खा रहा है, चाहे तो मैं यहां पर लिख दूं मोहन आम खा रहा है, तब भी खाना क्रिया आपका सकर्मक है। और चाहे मैं आम, पपीता, सब्जी न लिखूं, सिर्फ मैं इतना लिखूं मोहन खा रहा है, तब भी तुम खा से पूछो ना क्या खा रहा है, आप बोलोगे ना। तो मैंने कहा था चाहे क्रिया प्रत्यक्ष रूप से जवाब दे या क्रिया अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दे, इनडायरेक्टली, दोनों ही कंडीशन में वह क्रिया आपकी सकर्मक होगी, भले ही किसी सेंटेंस में कर्म मौजूद ना हो। अगर कर्म का जवाब हो इसके बावजूद भी वह क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। साथियों, आशा करते मेरी बात को बहुत आराम से आप लोग समझ पा रहे होंगे। और देखते हैं, मैंने आपको कहा सीमा घूम रही है। मैंने आपको कहा घूमना क्रिया है, जरा पूछो ना क्या घूम रही है, क्या घूम रही है। तुम बोल नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, तो बोल जाओ। तुम कहोगे सीमा हट, ये क्या का जवाब है, क्या ये तो है कौन का, क्या का जवाब दो ना, क्या घूम रही है, नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ये जो क्रिया है ना घूमना, ये घूमना क्रिया आपकी क्या है, अकर्मक, अकर्मक। आशा करते हैं मेरी बात को आप लोग समझ पाए होंगे। अगला देखते हैं, मिन्नो, क्या लिखा है ये, मिन्नो पढ़ रही है। यहां पर पढ़ना क्रिया है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, तो जरा मुझे बताइएगा कि आप जवाब दोगे हाँ या ना। अगर इसका जवाब है क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है, गीता पढ़ रही है, बाइबल पढ़ रही है, कविता पढ़ रही है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, कुछ तो पढ़ रही है। अगर इसका जवाब है तो समझ लेना ये पढ़ना जो क्रिया है वो क्रिया आपका कैसा क्रिया है साथियों, सकर्मक क्रिया। बच्चा समझ में आया कैसा क्रिया है, सकर्मक। अगला देखो, रुद्र पढ़ा रहा है। यहां पर जो पढ़ाना ये क्रिया है। आपसे मैं पूछूं क्या पढ़ा रहा है, बोलना पड़ेगा आपको, शांत नहीं रह पाओगे। कविता पढ़ा रहा है, गीता पढ़ा रहा है, क्लास पढ़ा रहा है, कक्षा पढ़ा रहा है, कुछ तो पढ़ा रहा है, कुछ तो पढ़ा रहा है। इतिहास पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, कुछ तो पढ़ा रहा है। बोल नहीं पा, बोलना पड़ेगा आपको। और अगर बोलना पड़ेगा तो समझ लेना ये वाली क्रिया आपकी कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। अगला देखते हैं, सौम्या दौड़ रही है। ये दौड़ना क्रिया है। क्रिया से क्वेश्चन करो ना, क्या दौड़ा रही है, क्या दौड़ा रही है, बोल नहीं पाओगे, खुजवाओगे, ऐसे बाल खुजवाओगे, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। क्रिया शांत है, गूंगी है, क्योंकि यह क्रिया आपकी कैसी है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कैसी क्रिया है आपकी, अकर्मक क्रिया। क्योंकि और अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं, दौड़ने में तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं चलती। तुम कहोगे सर जी मैं अपनी इच्छा से दौड़ता हूं, बिल्कुल तुम्हारी इच्छा नहीं चलती दौड़ने में। अगर तुम अपनी इच्छा से चलते हो, अभी मैं ठाड़ा हूं, अभी गच्छ से मेरे पैरों के नीचे सांप आ जाए, तुम चलाओ जरा अपनी इच्छा, अपने आप भाग जाओगे, अपने आप दौड़ना पड़ेगा। शेर अभी आ जाए, अभी अपने आप दौड़ने पड़ेगा। बच्चा छज्जा से आपका गिर जाए, तुम ये नहीं दौड़ना चाहते थे, इसके बावजूद भी तुम्हें अपने आप दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि दौड़ना जो है ना वो नेचुरल है, इसलिए आपका अकर्मक क्रिया है। दौड़ देखते हैं हम लोग, ये लिखा राम सिंह विद्यालय जा रहा है। ये जाना क्रिया है। मैं बोलूं क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, बोल पाओगे क्या तुम, नहीं,
क्योंकि जाना जो क्रिया है वो क्रिया कैसा है, अकर्मक क्रिया। ये मत कह देना राम सिंह, क्योंकि राम सिंह जवाब क्या का नहीं है, राम सिंह जवाब है कौन का। मैंने कहा अगर कौन जा रहा है तब तुम बोलोगे राम सिंह, मैंने कौन शब्द की ट्रिक नहीं बताई, मैं आपको बोल रहा हूं क्या की। क्रिया से पूछो क्या, क्रिया बोल जाए तो समझो सकर्मक, क्रिया ना बोले तो समझो अकर्मक। तो यानी कि यहां पर यह भी क्रिया आपकी कैसी होगी, सकर्मक क्रिया। एक अंतिम है आपका, मैंने बोला शिवम अमरूद फेंक रहा है, मैंने बोला ये फेंकना क्रिया है, फेंक रहा, क्या फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है, तुम बोलोगे। भले ही यहां पर मैं अमरूद ना लिखता, मैं इतना लिख देता शिवम फेंक रहा है, तब भी मैं पूछता फेंकना क्रिया है, कैसी क्रिया है, तो आप कहते सकर्मक। क्यों, क्योंकि कुछ तो जवाब होगा, अमरूद फेंक रहा है, बोतल फेंक रहा है, कलम फेंक रहा है, शर्ट फेंक रहा है, जूता फेंक रहा है, कुछ तो फेंक रहा है जिंदगी में, या बातें फेंक रहा है, तो कुछ तो फेंक रहा है। अगर जवाब उसका है तो सम से लेना, वो वाली क्रिया कैसी है, सकर्मक। तो इसमें भी आपका ये फेंकना कौन सा क्रिया हो गया, आपका सकर्मक। आशा करते हैं मेरी ये बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। अगर मेरी बात आपको रियली में अच्छी समझ में आई है तो साथियों, हमेशा से मैं आपको कहता रहता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेज जब आपकी होती हैं, कोई शिक्षक आपको अच्छा पढ़ाता है तो अपन के अंदर से आवाज़ आती है, वाह शाबाश, मज़ा आ गया सर जी, गुड। और अगर ऑनलाइन की दुनिया में कोई शिक्षक आपको अच्छा पढ़ाए, कोई व्यक्ति अच्छा आपको प्रदर्शन करे, तो आप लोगों की यह दायित्व जिम्मेदारी बनती है कि अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ज़रूर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। और एक कमेंट और करना कि आपको हिंदी का और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। मैं आपके कमेंट को देखकर आगामी वीडियो में दुगनी एनर्जी के साथ में, ऊर्जा के साथ में आपके साथ में उपस्थित होता हूं। और अभी तक अगर आप लोगों ने राइट साइड में जो सब्सक्राइब का बटन लिखा है, अगर यह लाल रंग से है और अगर आपने अभी तक दबाया नहीं है तो इसको दबाकर आप लोग इसको काला कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।